स्पीकिंग नेचर सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी लाइफ में आज हम यह जानना चाहेंगे, बताएंगे कि रोग क्या है, रोग का जन्म कैसे होता है और रोग की स्टेजेस क्या हैं। मानव मन, आत्मा और शरीर तीनों की त्रिवेणी है। हमारे गुरु आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी कहा करते थे, तीनों की रख रखाव ऐसा होनी चाहिए जैसे प्रकृति ने उसके रख रखाव का प्रबंध किया है। एज नेचर इंटेंड्स यू टू केयर फॉर देम। अब हमारी रोजमर्रा की जो जीवन शैली है उसमें कुछ न कुछ उतार चढ़ाव ऐसा होता है ना समझी के कारण, जिससे हमारी अंदरूनी सफाई बिगड़ती है। अंदरूनी सफाई बिगड़ने से अंदर कुछ जो रोजमर्रा के कार्य होते रहते हैं उनमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि सफाई का काम ज़्यादा हो गया है। और वो क्यों होती है? हमारे मन, हमारा शरीर जब ठीक ढंग से रोजमर्रा के कार्यों में अपने को नहीं लगाता है तो उसके परिणाम में ये अंदर की सफाई का बैलेंस बिगड़ जाता है। अंदरूनी सफाई के बिगड़ते ही कुदरत की तरफ से, प्रकृति की ओर से, शरीर के अंदर से, क्योंकि शरीर एक जीवित कोशाणु है, यहाँ सब कुछ स्वसंचालित है, वो अवेयर है, इसीलिए इसको स्पीकिंग नेचर। स्पीकिंग नेचर का मतलब अपने नेचर, आपका नेचर, आपका शरीर खुद बताता है, खुद बोलता है। बस केवल अवेयरनेस चाहिए उसको सुनने की, है ना। जैसे जब बुखार आने को होता है तो पहले ही शरीर बता देता है कि भाई अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, टंग कोटेड हो रहे हैं, कुछ भूख भी कम हो रही है ना, ऐसी स्थिति बनती है। तो वो जो आवाज़ को सुनने की अवेयरनेस है, जिसे कि सोमैटिक अवेयरनेस कहते हैं, अंतः प्रवृत्ति जो पशु पक्षियों और जानवरों में भी है, वो हमारे में आज के समय में बाह्य वातावरण में बहिर्मुखता के कारण हमने उसको गंवा दिया है। तो जब अंदरूनी सफाई बिगड़ती है तो शरीर एक प्रयास करता है, सुखद प्रयास करता है। वही तो सिद्धांत हैं। नेचर क्योर में कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सिद्धांतों को समझे बगैर कितना भी आप भागते रहें, रोगों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। क्योंकि गुरु जी कहते थे, स्वामीनाथन जी, कि हम रोगी का इलाज करते हैं, रोग का नहीं। रोग का इलाज तो स्वतः ही हो जाता है जब रोगी अपनी दिनचर्या को संभाल लेता है, कारणों को समझ जाता है, तो उसके प्रयास जब करता है, प्रयत्न करता है उनको ठीक करने के लिए, तो स्वतः रोग चले जाते हैं, है ना। जिन कारणों से आए हैं उनको ही सिर्फ दूर करना है। कारण तो सिर्फ दो ही हैं, हमारी दिनचर्या गलत हो गई, मनचर्या गलत हो गई, अंदर का बैलेंस बिगड़ गया। तो शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक सिर्फ रोग की एक ही स्टेज आना वो जरूरी है, वो आना चाहिए। साल 6 महीने में एक बार कुदरत, भले आप ठीक से भी चलते हो, फिर भी कुदरत एक प्रयास करती है कि कि अंदर की सफाई को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि रोजमर्रा के काम करते करते कुछ न कुछ ऐसी पेंडिंग्स भी रह जाती है। और एक बार एक सुदृढ़ अंदर की व्यवस्था को बनाने के लिए जो कुदरत का ये एक बहुत सुंदर प्रयास है, इसको ही तीव्र रोग कहा जाता है। वो वैसे ही समझिए जैसे कि रोजमर्रा तो हम अपने घरों की सफाई करते हैं, लेकिन साल 2 साल में कभी या और भी आगे ऐसा लगता है कि आज सारी पुताई वगैरह भी करा डालें, तो उससे एकदम घर की चमक बढ़ जाती है। उसी तरह जो हमारी अंदर की जीवनी शक्ति है वो भी ऐसा प्रयास करती है जिससे कि हमारी ताकत और ज़्यादा काम करने के लिए हल्कापन और ज़्यादा आ जाए। तो पहली स्टेज है रोग की तीव्र रोग या एक्यूट डिजीज। एक्यूट और तीव्र, इसका मतलब ही होता है कि जो रोग के लक्षण हैं
वो भी तीव्रता से आते हैं, और अंदर जो रोग के लक्षण को बनाने वाली शक्ति है उसको वो भी तीव्रता से कार्य करने में जुटती है। बस यहीं पर गलती होती है। छोटे बच्चे को भी विगरसली तेजी से सर्दी, जुकाम, खांसी, दस्त, नजला, बुखार, फोड़े, फुंसी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुदरत इन्हीं रूपों में अंदर की गंदगी को, जो खून में एसिडिटी आ जाती है, गंदगी आ जाती है, उसको रिलीज करती है ना। तो यहीं पर हम इसको समझते नहीं। अब तीव्रता से जो कुदरत का प्रयास है तो जरूर उसमें कुछ बाहर का ऐसा कुदरत ही प्रयास करती है कि उन दिनों हमारी टंग कोटेड हो जाती है, हाँ, और कुछ भूख का प्रबंध सस्पेंड किया जाता है, भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि अगर भूख लगी तो फिर अंदरूनी सफाई का काम और बढ़ेगा। तो इसलिए जो स्टोरेज है ना, हमारे लीवर में स्टोर रहता है हमारा रेडीमेड फूड, उससे ही काम चलता है। और हमें लगता है कि हमारी भूख बंद हो गई तो बहुत बड़ी एक परेशानी आ गई, ऐसा नहीं होता है ना। तो उन दिनों भूख बंद की जाती है और कुछ बाहर के काम भी करने की ताकत नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि सारी यहाँ की ताकत अंदर चली जाती है। अब अंदर क्यों जाती है? अंदर जाकर कुछ अंदरूनी सफाई को बनाने की कार्यक्रम चलता रहता है, तो सारी स्केलेटन मसल्स की भी ताकत अंदर जाती है। और कुदरत का ये एक वाकई एक समझदारी का प्रयास है कि हे मानव, थोड़ा 2-4 दिन के लिए मुझे अंदर के काम ही करने दो, बाहर के काम थोड़े से तुम रोक दो, क्योंकि एक ही तो शक्ति है, वो अंदर के काम में जुट गई है और अभी हम उससे बाहर का भी काम लेना चाहते हैं, तो दोनों तरफ तो आप नहीं रह सकते हो ना, एक समय में एक ही जगह पर रहेंगे। तो इसलिए हमें बाहर की शक्तिहीनता महसूस होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, कई बार खड़े होने में चक्कर भी आने लगते हैं। तो क्या करना है उस समय? यही तो जानना है, क्यों रोग आया, कौन सी अवस्था में है और फिर उसके बाद क्या करना है। अगर इसकी समझ आ जाए तो हमारी जो परेशानियां हैं ना, हम कब ठीक होंगे ये कहना ही दूर हो जाएगा। जितनी देर में आप बीमार पड़े हो, जितनी गलतियां की हैं, तो उतना समय तो देंगे ना। अगर तुरंत ठीक होना चाहेंगे तो शक्ति बहुत तेजी से लगानी पड़ेगी, और वही प्रयास आज का मनुष्य कर रहा है। वो तुरंत चाहता है कि बुखार आया है आज ही उतर जाए, दुनिया के काम न रुके। तो इसकी वजह से होता क्या है कि वो कुछ ना कुछ उपाय के पीछे भागता है, चाहे वो घरेलू ही क्यों ना उपाय हो। कुदरत को अपना काम करने दो, कुदरत की आवाज़ को सुनो, है ना। नेचर स्पीक कर रही, बोल रही है अंदर से कि मुझे आराम करना है, मैं अंदर के काम में सारी फोर्स के साथ जुट गई हूँ, तो मुझे अंदर के काम को कृपया करने दो। और हम उस सीमा का उल्लंघन कर देते हैं, और जैसे ही हम सीमा का उल्लंघन करते हैं तो कुछ उपाय करते हैं, तो कुदरत को उसके ऊपर फिर फाइट करना पड़ता है, जल्दी करना पड़ता है। तो उससे कुछ जो रोग के लक्षण आए हैं वो दब भी जाते हैं, कुछ रोग की गंदगी निकल भी जाती है, लेकिन उसके ठीक होने के बाद हमें वीकनेस ज़्यादा लगती है। वीकनेस क्यों लगती है? क्योंकि हमने अपनी प्राण शक्ति से तेजी से काम लिया, ज़बरदस्ती से काम लिया, उसके स्वाभाविक काम में बाधा उत्पन्न किया। अब चूंकि हमने कुछ अंदर ऐसी चीज़ डाल दी है तो काम तो करना ही है, काम तो करना ही है। तो उसी काम को करने में जब तेजी से, अगर आपका हाथ ऐसे ऐसे तेजी से हिलाने को कहा जाए तो थक जाएगा। अंदर के अंग को भी बहुत तेजी से जब काम दिए जाते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके के जो उपाय हैं वो अखाद्य हैं, अखाते हैं। कुछ भी हम खाते हैं तो उसके ऊपर पाचन जरूर होता है। अब जो ऐसी अखाद्य चीज़ जाती है, शरीर को अखाद्य चीज़ रखने की आदत नहीं है, वो उसको ज़बरदस्ती से फेंकता है। इसको एक उदाहरण से हमारे स्वामीनाथन जी बताते थे कि अंदर का पागल तो ठीक है, अगर बाहर का पागल आ जाए तो उसको ज़बरदस्ती से, अंदर पे पागल कोई घर के अंदर है तो उसको हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर का आ जाता है तो उसको तेज़ी से बाहर भगाते हैं कि अरे ये तो पागल है। उसी तरह शरीर भी
जब ऐसी अनवांटेड चीज़ शरीर के अंदर जाती है तो वो उसको विगरसली तेज़ी से और भगाने लगता है। तो उस भगाने में, है ना, क्योंकि अभी ताकत ज़्यादा है, एक्यूट डिजीज़ है, उसको भगाने में हमारी ताकत भी ज़्यादा खर्च होती है और कुछ जो उनके कार्य सफाई के बनने थे धीरे धीरे आराम से, उनमें विघ्न पड़ने की वजह से वो काम भी रुक जाते हैं। कुछ निकल गए, कुछ रुक जाते हैं। वो रुक जाते हैं तो फिर वो लेटेंट बन जाते हैं। रोग की उसके अंदर भी एक अवस्था, सब अवस्था आ जाती है। लेटेंट डिजीज़, लेटेंट माने अभी वो जो डिजीज़ आई थी, तकलीफ आई थी, बाहर की ओर जा रही थी, वो अव्यक्त हो गई, छुप गई। अब छुप गई है, हमें लगता है हम ठीक हो गए, हम ठीक हो गए, सारे कार्य ठीक हो गए, लेकिन नहीं। उस समयोपरांत फिर से एक बार प्रकृति धमाका करेगी, क्योंकि अभी इन दिनों चलते चलते भी कुछ गंदगी इकट्ठा हो गई और पहले की भी गंदगी कुछ पड़ी हुई है, तो दोनों को मिला के फिर से एक प्रयास करेगी। उस प्रयास में चूंकि हमने पहले जो उपाय किए थे उनसे कुछ लक्षण के लाभ मिले थे, तो फिर से हम वही उपाय करेंगे, फिर और वो अंदर चीज़ें दबती जाएंगी। सही मार्ग को न अपनाने से दिशा को पाना असंभव है। विश्व से हम अमृत की अगर उम्मीद करते हैं तो ये मूर्खता है। तो इसलिए उस समय अगर हम उस बीमारी को, यानी कि एक्यूट फेज को, जो माँ प्रकृति का एक सुंदर प्रयास है, उसमें विघ्न रूप बनेंगे, तो आगे जाकर वही एक्यूट जड़ वही है, कोई दूसरा नहीं है, बीज वही पड़े हुए हैं, वही बीज आगे जाकर दूसरा रूप धारण करेंगे, जिसको कहा जाता है मंद रोग, है ना, मंद, क्रोनिक। मंद रोग में जब आप जाते हैं उपाय लेने के लिए तो कहा जाता है बराबर लेते रहो, दबा रहेगा, अब आपको छोड़ना नहीं है इसको। तो हम इतने क्वालिफाई ना हो कि हमें इस तरीके के रोग, मंद रोगी हम बने। जब एक्यूट फेज आए उसकी आवाज़ को समझकर, अगर कुदरत कह रही है भूख नहीं है, तो आप जो रोज़मर्रा का खाना पीना है उससे अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लें, और अलग करके कुछ रसाहार पे आ जाएं, हैं, उबली हुई सब्जियों का रस ले लें, नारियल पानी ले लें, पेठे का रस ले लें, और भी कुछ इस तरीके की चीज़ क्यों बताई जा रही है कि इससे हमारे आमाशय पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, वो तुरंत खून में डिसॉल्व होगी, कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्ति। ये तो एक बिजनेस है, ये शरीर के अंदर भी ऐसे ही है, क्योंकि शक्तियों के खर्च किए बगैर तो काम हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसी चीज़ों को जब लेंगे तो शक्तियाँ बहुत कम खर्च होगी। अगर उसकी भी ज़रूरत नहीं है तो आचमन के तौर पे पानी लें, साधारण पानी, कोई गर्म भी नहीं, पीने का मन है थोड़ा रोक कर पानी को ही पी लें। इतनी अगर किसी में हिम्मत है तो वो एक्यूट डिजीज से मात्र 3 दिन में, मात्र मैक्सिमम 3 दिन में अपने आप को मुक्त कर लेगा। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो यही एक्यूट डिजीज 15-20 दिन भी बढ़कर रुक कर आकर, क्योंकि हम बाधक बन रहे हैं। उसके अलावा पेट पर गीली पट्टी लगा लें, क्योंकि बुखार है, दस्त है, फोड़े फुंसी हैं, कोई भी चीज़ है, पर यहाँ की जो मध्य प्रदेश है इसको तो नरम रखना जरूरी है। यहाँ पर एक गीली पट्टी लगा लें, उसके बारे में भी आगे बताएंगे, बहुतों को तो पता भी है। गीली पट्टी को लपेट लें 15-20 मिनट के लिए। गले में कुछ खराश है, तकलीफ है, यहाँ पर एक पट्टी लगा लें, एक माथे पर लगा लें। सिंपल तरीका है, बिल्कुल इतना सहज कि घर में रह के करें और आनंद भी मिलता है, क्योंकि हमने किया है। और आराम करें, क्योंकि बाहर के काम की अभी ताकत नहीं है, अलाउ नहीं कर रहा है। कुदरत कह रहा है तूने हर समय तो बाहर के काम किए, 2-4 दिन मुझे थोड़ा सा मौका दे दे। तो आराम करें। इसमें 4 प्रकार के आराम हैं, इसका हम एक अलग ही वीडियो बनाएंगे कि वो 4 प्रकार के आराम को हम लेकर किस तरीके से सभी प्रकार के रोगों से निजात पा सकते हैं, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे वो हमारे क्रोनिक हो, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो, रोग एक ही है। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। आगे हम आपको और बताएंगे। ओम शांति।